बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। ऑपरेशन पहले ही इसमें आपको बताते हैं कि जारी है। हेलीकॉप्टर्स और इस समय ड्रोन वहां पर मंडरा रहे हैं और अब पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर टीआरएफ कमांडर सैफुल्लाह ने यह साजिश रची थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लश्कर टीआरएफ ने यह साजिश रची और रावलकोट के 2 एलईडी कमांडर भी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल थे। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। जो अब ये नए खुलासे हो रहे हैं घटना के बाद, अब बताएं क्या क्या नए खुलासे हुए हैं जितेंद्र। देखिए राजीव, जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पूरी साजिश जो है इसके पीछे बाकायदे ग्राउंड पर रेकी किया गया और वहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद थे उन वर्कर्स की सहायता लेकर के जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनके द्वारा इस तरीके का कदम बढ़ाया गया और इतना बड़ा जो है हमला टूरिस्टों के ऊपर किया गया। सूत्र ये बताते हैं कि इसके लिए बाकायदे जो है वो रावलकोट में मीटिंग हुई थी और उसके वीडियोज भी आ रहे हैं किस तरीके से भड़काऊ बयान जो है आतंकवादियों के द्वारा ये जो आतंकी कमांडर हैं उन्होंने दिया। तो इस तरीके की जानकारी खुफिया एजेंसियों को इस वक्त मिल रहे हैं और जिनको कि लगातार उनकी तरफ से कड़ी से कड़ी बनाने की कोशिश इस वक्त किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लश्कर कमांडर है जो कि वहां पाकिस्तान में मौजूद है, सैफुल्लाह कसूरी, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि उसकी ये साजिश उसकी तरफ से की गई है और वो जो है लगातार इस तरीके के बयान भी भारत के खिलाफ और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको लगातार उनकी तरफ से उकसाया जा रहा था। तो ऐसी जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं जिसको कि सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ाएंगी। एनआईए की टीम एक जो ग्राउंड पर पहुंची हुई है, दूसरी टीम जो है जम्मू का जो एनआईए ब्रांच है वहां से पहुंच रही है। दिल्ली से जो टीम गई हुई है उसमें तमाम सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले की जांच को एनआईए को दे देगा। उसके बाद जो भी आतंकी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे टीआरएफ हो, लश्कर तैयबा का जो आतंकी है, वो इन तमाम लोगों की छानबीन की जाएगी और उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर जो है जो एजेंसीज हैं, चाहे आर्मी हो, एसओजी हो, वहां की लोकल पुलिस और इसके साथ ही जो सीआरपीएफ है, इनकी क्यूएटी, वो लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और सुबह से ही इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। राजीव, आने वाले समय में आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है उस इलाके में और वहां पर ढूंढना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस वक्त सहारा भी लिया जा रहा है। जी जितेंद्र, बने रहे हमारे साथ। एक के बाद एक खुलासे अब हो रहे हैं। काश ये खुलासे एक दिन पहले हो जाते। हो सकता है कि 26 लोगों की जिंदगी बच जाती, लेकिन अब खुलासे हो रहे हैं। आतंकवादियों को तलाशा जा रहा है और इस बीच में बड़ी खबर आपको देने हैं। अपने सऊदी अरब के दौरे को छोटा करके प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई है जहां पर एनएसए अजीत डोभाल, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव मौजूद थे। और सऊदी से लौटने के बाद से पीएम मोदी ने पहलगाम की घटना के बारे में बातचीत की है। चिंतन मंथन हुआ है, बहुत छोटी सी मीटिंग लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो भी एयरपोर्ट पर हुई है। और अब सिर्फ उन आतंकवादियों का खात्मा जरूरी नहीं है जो वहां पर आए थे, अब पूरी सोच का खात्मा आवश्यक है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, सोच का खात्मा करना होगा, जो हमारे देश विरोधी सोच है जो वहां आतंकवादियों को भेज रही है, और इसको लेकर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? क्या बातचीत हुई है जो बैठक एयरपोर्ट में हुई है पीएम के बीच? देखिए, बिल्कुल, जब से ये आतंकी घटना हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सऊदी अरब से ही जो है इंस्ट्रक्शन दिए गृह मंत्री अमित शाह को कि रिव्यू मीटिंग कीजिए, आप सीधा श्रीनगर जाइए और वहां पर पूरी सिचुएशन को देखने के बाद जो स्टेप उठाने हैं, जो कदम उठाने हैं, उनको उठाइए और जो भी दोषी हो इस पूरी घटना के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून के तहत जो है सजा दी जाएगी, लेकिन आपको याद होगा राजीव, पूर्वोत्तर में जब इस तरीके की घटना हुई, चाहे उरी की हुई हो, पुलवामा के अंदर घटना हुई हो, भारत सरकार की तरफ से जो है जवाब दिया गया है आतंकियों को। चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक देखें या एयर स्ट्राइक करके भारत ने जवाब दिया है आतंकियों को कि यदि आप इस तरीके की घटना करेंगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट कर आए भारत, आज अपनी सऊदी अरब की जो यात्रा थी उसको कट शॉर्ट किया और उसके बाद सीधा एयरपोर्ट पे उन्होंने मुलाकात की है, रिव्यू मीटिंग की, जानकारी ली पूरी घटनाक्रम की, क्या कारण थे, कैसे हुआ है, कैसे ये बुफफ हो गया, ये तमाम चीजों को जानने के बाद एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ थे वहां पर, विदेश मंत्री, विदेश सचिव